जस्ता जी महाराज की गगनचुंबी आवाज के साथ में पूरे बाड़मेर जिले के अंदर आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ इस कार्यक्रम को श्री जसनाथ संदेश के माध्यम से और जसनाथ आसन दूधवा के YouTube चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर लाइव प्रसारित किया जा रहा है। तो आपकी आवाज यहाँ की पूरी आवाज बननी चाहिए। बोलिए जसनाथ जी महाराज की, बोलिए सती मात की। ओमकार की ध्वनि के अंदर आज की शाम को शबदगान के माध्यम से जसनाथ जी महाराज के पावन चरणों के अंदर, पावन इस दिव्य धाम के अंदर जसनाथ जी महाराज की वंदना की जा रही थी, शबदगान किया जा रहा था। ओमकार हमारी सत्य सनातन संस्कृति का सबसे प्रकाश पुंज है। ओम नाम की शक्ति का हम सबने लोहा माना है और प्रकाश की सत्ता को सूरज ने पहचाना है। सिद्धों की सेवा का जिसमें ओज नजर आता है, ओम नाम से शुरू हुआ वो हमें योग तक ले जाता है। ये है हमारी ओम की ताकत, ये है हमारे ओमकार के शब्दगान का गुणगान। लीजिएगा, सन 2019 के अंदर स्थापित इस दिव्य मरुभूमि के ऊपर ये जसनाथ आसन दूधवा सर आंखों पर और पलक पावड़े बिछा करके आप सबका भाव भरा अभिनंदन कर रहा है। जी हाँ, जय हो। बहुत बड़ी लकड़ी 5 कुंटल। बोलिए जसनाथ जी महाराज की। सबसे बड़ा जहाँ पर 10 लोगों से प्यार करके इस धुने को निकाल रहे हैं, जो जसनाथ संप्रदाय में बहुत बड़ा धुना बनने जा रहा है। ये जसनाथ जी महाराज की असीम कृपा है कि 5 क्विंटल से अधिक लकड़ी के जलने से जो अंगारे प्रज्वलित होते हैं, उन धधकते हुए आग के गर्म अंगारों के ऊपर जसनाथ जी महाराज के सिद्ध पुरुष नंगे पांव अग्नि नृत्य करते हैं और हम सबको दांतों तरे उंगली दबाने को बाध्य होना पड़ता है। ये जसनाथ जी महाराज का सदियों पुराना इतिहास आज जसनाथ आसन दूधवा के अंदर दोहराया जा रहा है। जी हाँ, वर्ष 2019 के अंदर स्थापित इस मरुभूमि के अंदर एक जैसे ही आप इस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन शस्य श्यामलाम भारत नजर आता है, जहां की हरियाली अपने आप में हम सभी को आकृष्ट करती है। ये इस आसन के पुष्पित और पल्लवित होने का एक बेहतरीन उदाहरण है, एक बेहतरीन मिसाल है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ तकरीबन 500 के करीब पौधों का विकास किया जा रहा है बच्चों की तरह। ये जसनाथ जी महाराज के 36 नियमों में से प्रमुख सिद्धांतों को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं श्री जसनाथ आश्रम दूधवा। तो आप सबसे आग्रह रहेगा, आपने इस जसनाथ आसन दूधवा को विकसित करने के लिए, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, अब यहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, जिसका आगाज, जिसकी भूमि पूजन महज कुछ ही दिनों पूर्व हुआ है। ये यहाँ पर बाड़मेर की धन्य धरा पर दूधवा के गांव की सरजमीन पर एक विशिष्ट कला के माध्यम से, विशिष्ट स्थापत्य कला के माध्यम से एक बेहतरीन मंदिर आप सभी के सहयोग से निर्मित होगा। आपने इस आश्रम के विकास के अंदर सन 2019 से यथा सामर्थ्य और यथाशक्ति से बढ़कर के आपने बढ़ चढ़ करके इस आसन को विकसित करने के अंदर अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है। असल में किसी भी कार्य को संपन्न करवाने के लिए दान दाताओं की, भामाशाहों की विशेष भूमिका रहती है, उनका अति विशिष्ट योगदान रहता है।
दिन हो गया नित देखना दाता रा दीदार, दिन हो गया नित देखना दाता रा दीदार, भागे भूख क्लेश भय पंख न लागे बार, पंख न लागे बार। हमारे प्राचीन पुराणों के अंदर भी दानवीरों का विशिष्ट महत्व है और उनको विशिष्ट जगह प्रदान की गई है और उनका एक अलग प्रकार से विशिष्ट रूप से गुणगान किया गया है, क्योंकि उनके अंदर वो सामर्थ्य होता है, वो शक्ति होती है जो किसी भी नामुमकिन कार्य को मुमकिन के अंदर तब्दील कर देती है, असंभव कार्य को संभव बना देती है। तो आप सबसे आग्रह रहेगा इस मंदिर के विकास के लिए जसनाथ जी महाराज के श्री चरणों के अंदर अपने अथक प्रयासों से संचित धनराशि को अर्पित कीजिएगा और इस मंदिर और इस आसन के विकास के अंदर आप अपना अभूतपूर्व योगदान दीजिएगा। आपका योगदान, आपकी धनराशि, यकीन मानिए आप धर्म के काज है, जसनाथ जी महाराज के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम में आएगी। मित्रों, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान तो बदलते रहते हैं। मंच पर तमाम सिद्ध पुरुष विराजमान हैं। आपकी पावन उपस्थिति के अंदर तमाम दानदाताओं को ये पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि मित्रों, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये दरबार सजा रहता है, दरबार तो बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी है वे ही तो दान देते हैं, वरना जो बातों के बातों नहीं है उनके ऐलान बदलते रहते हैं। इसलिए ए भोले भाले मानव, तू क्यों मिटता है वरदानों पर, योगदान जिंदा रहता है। आपके द्वारा प्रदान किया हुआ योगदान जिंदा रहता है और इस मातृभूमि के लिए दिया गया बलिदान जिंदा रहता है। वरदान तो बदलते रहते हैं, वरदान तो बदलते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिए तमाम दानदाताओं के सम्मान में जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस आसन को सजाने का सौभाग्य प्रदान किया गया है। और आप सभी के लिए सार्वजनिक सूचना है कि मंच के ठीक सम्मुख दाईं तरफ एक काउंटर लगवाया गया है। जो भी दानदाता सहयोग प्रदान करना चाहते हैं वे उस काउंटर से संपर्क करके अपनी रसीद कटवा करके जसनाथ आश्रम दूधवा के विकास के अंदर, इस आश्रम की भव्य उन्नति और प्रगति के अंदर आप अपने धन राशि का सदुपयोग कर सकते हैं। और मुझे आज जसनाथ जी महाराज के दिव्य आसन के अंदर बहुत पूरा विश्वास है, तमाम सिद्ध पुरुषों के सानिध्य के अंदर आयोजित इस जागरण के अंदर, कि यहाँ पर उपस्थित होने वाले हर एक व्यक्ति के हाथ में, चाहे वो 100 रुपए की हो अथवा 100,000 यानी 1 लाख रुपए की हो, यथाशक्ति के अंदर हर एक आदमी के हाथ के अंदर जसनाथ आश्रम दूधवा को विकसित करने की रसीद हाथों में होगी। क्या होगी आप यकीन दिला सकते हैं मुझे? जोरदार तालियों से आप अपनी अभिव्यक्ति को आदेशित करें। दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए दिल खोल करके जसनाथ आश्रम के विकास के अंदर अपनी धनराशि को लगाइएगा, क्योंकि सुअवसर पाकर के कभी भी दानवीर कभी छुपा नहीं रहता। मैं जिन दानदाताओं ने इस आश्रम के स्थापना से के पश्चात आज दिन तक जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, आप सभी का योगदान, जिसने चाहे 1 रुपए का योगदान दिया हो अथवा 1 लाख रुपए का योगदान दिया हो, आप सबका योगदान अक्षुण्य है। और आप सबका योगदान गुरुदेव परमानंद संत जोगनाथ जी महाराज की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। आपका ये आदेश, आपका ये धन, आपका ये दान हमारे सर आंखों पर सिरमौर के रूप में स्थापित है। लेकिन जिन दानदाताओं ने विशिष्ट सहयोग प्रदान किया है, 21,000 रुपए प्रदान किए गए हैं श्री देवाराम जी सुपुत्र केसरा राम जी बेनीवाल खारा वालों की तरफ से जोरदार तालियों के साथ। और 21,000 रुपए का सहयोग महेंद्र सिंह जी सुपुत्र श्री चमन सिंह जी बेनीवाल बाटेर वालों की तरफ से जसनाथ आश्रम दूधवा के विकास के अंदर समर्पित। इसी प्रकार 11,000 रुपए का सहयोग श्रीमती सुंदर कंवर धर्मपत्नी साहिबा श्री चंदन सिंह
की बेनीवाल महावीर नगर बाड़मेर वालों की तरफ से आपकी अनवरत तालियां बजती रहनी चाहिए। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत बढ़ चढ़ करके इस आसन के विकास के अंदर योगदान प्रदान किया गया है। 11,000 रुपए का सहयोग सोना राम जी सुपुत्र प्रेमा राम जी बेनीवाल झांपली कला बाड़मेर वालों की तरफ से आप सबकी जोरदार तालियों के सहारे टीकमा राम जी सुपुत्र श्री चोखा राम जी बेनीवाल धारासर वालों की तरफ से 11,000 रुपए का योगदान और 11,000 रुपए का योगदान दम्मा राम जी सुपुत्र श्री चोखा राम जी बेनीवाल धारासर 11,000 रुपए श्री हेमा राम जी धन्ना राम जी बेनीवाल धारासर 11,000 रुपए का योगदान चूना राम जी गोमा राम जी बेनीवाल धारासर 11,000 रुपए का सहयोग खमंडा राम जी दीपा राम जी बेनीवाल धारासर वालों की तरफ से और इसी प्रकार 11,000 रुपए का सहयोग खैरात राम जी देरामा राम जी सहलाऊ वालों की तरफ से और 11,000 रुपए का सहयोग अचला राम जी सुपुत्र श्री तेजा राम जी बेनीवाल ईशरोल वालों की तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग नवला राम जी सिमरता राम जी बेनीवाल खारा वालों की तरफ से 11,000 रुपए। आप सबकी अनवरत तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित देख रहे हैं ये सभी दानदाता। 11,000 रुपए रायमल राम जी चैना राम जी गोदारा कौशले की ढाणी उनकी तरफ से और 11,000 रुपए गोवर्धन राम जी देराज राम जी बेनीवाल कगाऊ वालों की तरफ से 11,000 रुपए भोमा राम जी जगराम राम जी गोदारा चांदेसरा की तरफ से 11,000 रुपए राणा राम जी केसा राम जी धतरवाल बलाऊ वालों की तरफ से 11,000 रुपए वीरमा राम जी भैरा राम जी धतरवाल चांदेसरा की तरफ से 11,000 रुपए लिखमा राम जी भैरा राम जी धतरवाल की तरफ से 11,000 रुपए लाला राम जी देराज राम जी धतरवाल की तरफ से 11,000 रुपए खुशाला राम जी देराज राम जी धतरवाल उनकी तरफ से गांव चांदेसरा 11,000 रुपए खुशाला राम जी देराज राम जी धतरवाल गांव चांदेसरा की तरफ से 11,000 रुपए देवा राम जी देदानी परिवार बेनीवाल महलू गांव वालों की तरफ से 11,000 रुपए भगवाना राम जी दौला राम जी बेनीवाल महलू वालों की तरफ से 11,000 रुपए का योगदान अमरा राम जी वाला राम जी बेनीवाल महलू वालों की तरफ से। ठीक इसी प्रकार 11,000 रुपए का योगदान मेघा राम जी चैना राम जी सुथार कितनौरिया वालों की तरफ से 11,000 रुपए का योगदान शेरा राम जी प्रेमा राम जी बेनीवाल डाबली वालों की तरफ से और 11,000 रुपए का योगदान गोमा राम जी सुपुत्र श्री राव राम जी सुथार कितनौरिया वालों की तरफ से। आप सबका जसनात आसन दूधवा की तरफ से आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस आश्रम के अंदर पधारने वाले तमाम जसनाथ जी महाराज के भक्तों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। श्री अशोक कुमार जी सुपुत्र कृष्णा राम जी भांडू वालों की तरफ से और फ्रिज की व्यवस्था की गई है माला राम जी सुपुत्र श्री अचला राम जी बेनीवाल नया सोमेश्वरा वालों की तरफ से। जोरदार तालियां आपके लिए। और तिजोरी की व्यवस्था की गई है दमोनी बेनीवाल परिवार नया सोमेश्वरा वालों की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आटा चक्की भेंट की गई है श्री तेजा राम जी पत्ता राम जी झाखड़ बामनला वालों की तरफ से। और लाइट की व्यवस्था से पौधों के पानी पिलाने के अंदर कोई भी व्यवधान पैदा ना हो इसलिए इन्वर्टर की घोषणा की गई है श्री जेठा राम जी सोनी बाछड़ाऊ वालों की तरफ से। जोरदार तालियां। और 5100 रुपए का सहयोग अभी अभी प्राप्त हुआ है मनोहर लाल जी चिम्मा राम जी बेनीवाल सोमेश्वरा MS मोबाइल बालोत्रा वालों की तरफ से। जोरदार तालियां। आप सबसे आग्रह रहेगा इसी प्रकार बढ़ चढ़ करके जसनाथ आश्रम दूधवा को अपने धन से सजा दें ताकि ये बाड़मेर और जोधपुर के हाईवे के ऊपर एक नया आयाम स्थापित करने वाला जसनाथ जी महाराज का दिव्य धाम बने। बोलिए जसनाथ जी महाराज की। आज की शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस भव्य जागरण के अंदर जिन्होंने महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का जिम्मा लेते हुए इस जागरण को सफल बनाने का सौभाग्य प्रदान किया प्राप्त किया उन दानदाताओं के मैं नाम उच्चारित करना चाहता हूं। आज के अवसर पर आप सभी के लिए
भोजन प्रसाद वितरण व्यवस्था के लाभार्थी है जानी परिवार दूधवा डेर। जोरदार तालियां जानी परिवार के सम्मान में बजाइएगा। बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता, बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता, और छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता। इसलिए दिल खोल दीजिए जसनात आश्रम के सम्मान के अंदर, क्योंकि समय आने पर कभी भी दातार और दानवीर छुपा नहीं रहता। बोलिए जसनाथ जी महाराज की। और आज के अवसर पर टेंट व्यवस्था के आशियाने के लाभार्थी जेरोमोनी गोदारा परिवार चांदेसरा, जोरदार तालियां बजा करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के अवसर पर चाय दूध और कॉफी की व्यवस्था के लाभार्थी है रुगोणी गोदारा परिवार दूधवा। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। इसी प्रकार आप सभी के लिए मीठे जलपान की व्यवस्था की गई है। साईं वाला राम जी हीरा राम जी दूधवा मलिनाथ वालों की तरफ से आपका जोरदार तालियों के सारे बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की शाम को लाइट एवं डेकोरेशन के माध्यम से सजाने का सौभाग्य प्राप्त किया है तुलछा राम जी बेनीवाल पचपदरा वालों ने। जोरदार तालियां बजाएं। और आप सभी के लिए ये सूचना कि कुछ व्यवस्थाएं अभी बाकी हैं। जो भी उन व्यवस्थाओं का लाभ लेना चाहता है वो आप अपना नाम काउंटर पर दर्ज करवाएं, वहां से संपर्क करके आप व्यवस्थाओं के अंदर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साउंड व्यवस्था के जो लाभार्थी बनना चाहते हैं वे उनसे आग्रह रहेगा कि वे जो भी दानवीर इस व्यवस्था को अपने नाम करना चाहते हैं, अपनी आवाज को मेरी आवाज के साथ में मिला करके शाम को सजाना चाहते हैं, वे कृपया करके काउंटर से संपर्क करें और डेकोरेशन साउंड व्यवस्था के लाभार्थी बने। और मंच पर विराजित तमाम राजस्थान भर से बाड़मेर की धन्य धरा पर पधारे हुए तमाम सिद्ध पुरुषों की भेंट पूजा के जो सौभाग्यशाली दानवीर बनना चाहते हैं उनसे आग्रह रहेगा आप काउंटर से संपर्क करते हुए इस लाभ को उठाएं और ये सौभाग्य प्राप्त करें, ये प्रबल पुण्य प्राप्त करें। 8 पंखे भेंट किए गए हैं जसनाथ आश्रम दूधवा को स्वर्गीय श्री जेठाराम जी साईं की याद में। उनके परिवारजनों में श्री गुमना राम जी साईं द्वारा 8 पंखे जसनाथ आश्रम को सब प्रेम भेंट किए गए हैं। गर्मी के आने वाले माहौल को देखते हुए आप सबकी जोरदार तालियों से आप गर्मी का माहौल पैदा कीजिएगा ताकि ठंडे पंखों की हवा आप तक पहुंचे। लीजिएगा एक अगला भजन पुष्प जसनाथ जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करें कि भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख बार मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। तो आइएगा भक्ति के रस के अंदर सरोवर होते हुए अगला शब्द गान जसनाथ जी महाराज के श्री चरणों के अंदर आप सबके जोरदार जय घोष के साथ में बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए जसनाथ जी महाराज की, बोलिए सिद्ध खेम सिद्ध बाबा की। लीजिए तमाम सिद्ध